नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बस महफिल में दूरदर्शन चंदना की जानिब से आपका इस्तकबाल करती हूँ। हुब्बे वतन निहायत ही मुक़द्दस जज्बा होता है। कुदरत इस जज्बे को पैदा करती है और माहौल इस जज्बे को तरतीब देता है। ये जज्बा हर इंसान के दिल में भरपूर मौजूद होता है और इसका ताल्लुक़ मुल्क और मुल्क के रहने वालों से है। तो जाहिर सी बात है, जो मोहब्बत का जज्बा सबके दिल में मौजूद तो होता ही है, लेकिन देखा यह गया है कि पुलिस अहलकार जो होते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जिसे आप कहेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा हुब्बे वतन का जज्बा मौजूद होता है। और उन्होंने कोविड-19 के इस पस मंज़र में ये साबित कर दिया है, जिस जांफशानी और जिस तरह बहादुरी का मुज़ाहरा उन्होंने दिया है, ये इस बात की दलील है कि वो किस तरह वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और लोगों के दिलों में उन्होंने जो डर और खौफ था उसको उन्होंने दूर कर दिया है। आज का जो ये प्रोग्राम है दूरदर्शन पर, ये एक तरह की खिराज अक़ीदत है पुलिस अहलकारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने क्या है कोविड-19 में लोगों को डर और खौफ से दूर रखा। तो आज हमारे साथ दूरदर्शन में जनाब हमज़ा हुसैन, कमांडेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2nd बटालियन KSRP बेलगाम मौजूद हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडल फॉर मेरिटोरियस एंड चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजे गए हैं। ये सबसे लायक तहसीन ऑफिसर आप कह सकते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनके साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपका दूरदर्शन में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। कर्नाटक के महकमे पुलिस में कितने बटालियन मौजूद हैं और इनकी कारकर्दगी क्या है, हमें बताएं। कर्नाटक के बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि इतना बड़ा फोर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात है। जी। कर्नाटक में कुल मिलाकर 12 बटालियनें हैं और 2 इंडिया रिजर्व बटालियन हैं और 2 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। कुल मिला के KSRP कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस के 16 यूनिट्स कर्नाटक में काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, कुल मिलाकर 16 KSRP के यूनिट्स कर्नाटका में काम कर रही हैं। KSRP कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस, ये कर्नाटका स्टेट पुलिस का एक टाइगर फोर्स है जी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आती हैं, जहाँ पे कोविड ड्यूटीज़ आती हैं अभी लेटेस्ट, और इससे पहले जो ड्यूटीज़ किए हैं, मैं अगर हिस्ट्री पे जाना चाहूँ तो 1962 नागालैंड जो बॉर्डर के ड्यूटीज़ थे वहाँ भी KSRP ने काम किया है। बाद में होता है 29th CRPF बटालियन में वो KSRP की यूनिट मर्ज हो जाती है। ये इसका हिस्ट्री है। और उससे सबसे बढ़कर गोवा जो विमोचन हुआ, गोवा एक्शन हुआ, वहाँ पे भी KSRP ने काम किया है जी। और इसके बाद 1969 में जो तेलंगाना एजिटेशन हुआ, वहाँ पे से भी KSRP ने बहुत एक्टिवली काम किया है। ऐसे असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, गुजरात और देश के सभी राज्यों में KSRP काफ़ी हद तक बहुत लंबे अरसे तक तैनात होकर कानून और सुव्यवस्था कायम करने में काम किया है। और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट थेफ्ट होता था कर्नाटका में, केरला और कोडगू बॉर्डर में, उसको रोकने के लिए भी KSRP काफ़ी अरसा तक ड्यूटी किया है। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट आप जानते हैं, इसमें भी काफ़ी हद तक KSRP अच्छा कई सालों तक चला, वो कई सालों तक चला और काफ़ी अच्छा काम किया है KSRP ने। और बाद में जो स्टूडेंट्स के एजिटेशंस होते हैं, टीचर्स के एजिटेशंस होते हैं, या कोई भी एजिटेशंस होते हैं कि किसी भी महकमे में, वहाँ पे KSRP इज़ द लास्ट रिसोर्ट। जी सर। वहाँ के उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना उन्हीं का काम होता है। तो ऐसे KSRP इन सबसे ज़्यादा वीरप्पन ऑपरेशन में KSRP लगातार तकरीबन 18 से 20 साल तक काम कर चुका है। अपने घर बार को, अपने फैमिली बच्चों को छोड़ के वहाँ पे काम किया। ये KSRP की ड्यूटीज़ की हिस्ट्री हुई जी। और लेटेस्ट अभी देखिए, जो अगर हम कोविड का सिचुएशन देखें तो KSRP पूरे देश में नहीं, पूरे स्टेट में, स्टेट के हर बॉर्डर्स में KSRP ही एक अकेला फोर्स था जो हमेशा 24 घंटे वहाँ तैनात होकर काम किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहले हमारे होम मिनिस्टर भी थे, श्री बसवराज बोम्माई जी, और अभी जो नए होम मिनिस्टर हैं श्री आनंद ज्ञानेंद्र जी, और स्टेट के मुख्य हैं, पुलिस के प्रमुख हैं DG एंड IGP श्री प्रवीण सूद, और KSRP के प्रमुख चीफ ऑफ KSRP श्री आलोक कुमार, इनकी लीडरशिप में KSRP बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। देखिए, उस वक्त
कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा था। जी सर। इवन डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स को ही महदूद थे जी। और बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनको छुट्टी दी गई थी, घरों से काम कर रहे थे। जी सही बात तो है। सिर्फ पुलिस और केएसआरपी यही रास्तों पे थे, लोगों को, भटके हुए लोगों को और गरीब लोगों को उनको समझाना, खाने पीने की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना। उस वक्त जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, जो लेबर्स प्रॉब्लम था। जी। तो पूरे स्टेट्स में इधर से उधर, उधर से इधर जाना आना था। तो बॉर्डर्स में काफ़ी परेशानी होती थी परेशानी का उनको। सामना करना। तो उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, गरीब लोग थे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में केएसआरपी का बड़ा रोल रहा है। जी सर। यहाँ तक कि मैं खुद यहाँ पे निप्पाणी पे बॉर्डर पे, कुगनल्ली बॉर्डर पे, जो गोवा बॉर्डर है, महाराष्ट्र बॉर्डर है, जी। यहाँ पे मैं खुद जाके देखा हूँ। केएसआरपी, मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, जी। आंगनवाड़ी वर्कर्स, जी। ये 24 घंटे काम करके वहाँ के गरीब लोगों को यहाँ तक कि अपने खाने में उनका खाना शेयर किया है। जी सर। उस वक्त ऐसे हालात थे, तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए था ये भी पहुँचाया है। इस दौरान ये काम करते करते केएसआरपी के भी कई जवान शहीद हुए। जी। उसमें से एक घाटे हैं, हमारे 2nd बटालियन के एक जवान जो हेड कांस्टेबल थे, वो जी। भी उनके शहीद हो गए इसी ड्यूटी में। जी। तो ऐसे कुल मिलाकर स्टेट में तकरीबन 80 पुलिस वालों की इसमें शहादत हो गई जी। इस कोविड ड्यूटी में ही। इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है। केएसआरपी के तकरीबन समझिए 38 पुलिस वालों ने वीरप्पन ऑपरेशन में लीजिए, नक्सल ऑपरेशंस में लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में लीजिए, ड्यूटी ऑन टू डेथ, ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान दे दी है। देखिए इस समाज को आज इस हद तक सुरक्षित और महफूज बनाया है, तो ये पुलिस और केएसआरपी का बड़ा रोल है। बहुत खूब सर। पुलिस डिपार्टमेंट में औरत पुलिस अहलकार जो होती हैं, उनकी भर्ती के क्या शराइत हैं? क्या उनको मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उनका तरीक़ेकार क्या है भर्ती करने का? ये एक अहम और बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने किया है। जी। क्योंकि आज के हालात को देखते हुए, जहाँ पे औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है, जैसा कि रिसेंटली मैसूर इंसिडेंट हुआ, जी। तो इसके ताल्लुक से अगर मैं कहूँ तो अभी केएसआरपी में मौजूदा 2 बटालियंस में 2 कंपनीज, महिलाओं की कंपनीज काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जी। जहाँ भी महिलाओं का एजिटेशन होता है, इससे पहले वहाँ क्या हुआ करता था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और विमेन राइट्स वायलेशन का जी क्वेश्चन आता था, मगर अभी इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से निभाने के लिए पुलिस, सिविल पुलिस में ही नहीं, केएसआरपी में भी विमेन पुलिस की भर्ती हुई है। 2 कंपनीज अभी काम कर रही हैं। यहाँ तक कि सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, हमारी 2nd बटालियन केएसआरपी की विमेन कंपनी कमांडर ज्योति परांडे के लीडरशिप में माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत हमने हमारी एक कंटिंजेंट गोवा गई और गोवा में परेड में हिस्सा लिया और वहाँ से गोवा की पुलिस कर्नाटका में हिस्सा ली। तो ये एक अच्छा सा आपसी संबंध, आपसी राज्यों में, स्टेट्स में अच्छा ताल्लुक बन रहा है। उसके बाद देखिए, पुलिस में जितने मेन हैं उनके तुलना में अगर देखा जाए तो विमेन फोर्स कम है, मगर आते आते अभी रिजर्वेशन देकर पुलिस में भी काफ़ी विमेन अभी आ रहे हैं। कुछ शराइत हैं क्या मखसूस? यस, देखिए जैसे मेन को हैं वैसे ही उनके भी एक क्वालिफिकेशन है। जैसा केएसआरपी के लिए एसएसएलसी है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कोई भी एक डिग्री हासिल हुआ होना ज़रूरी है। और बाकी इसके बाद केपीएससी और यूपीएससी से डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। काफ़ी विमेन ऑफिसर्स हमारे महकमे में हैं, और केपीएससी से भी डायरेक्ट डीएसपी पोस्ट में सिलेक्शन होके आते हैं, हो जाते हैं। ये इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद इन्हें एक 9 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। बेंगलोर में और बेलगाम में इनकी ट्रेनिंग होती है, मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है। जी। मैन पावर का इस्तेमाल पुलिस में ज़्यादा होता है कहते हैं, मगर फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ पुलिस वालों को नहीं है, इस देश की नहीं, इस दुनिया के हर इंसान के लिए ये सवाल अप्लाई होता है। देखिए, पुलिस कहीं से ऊपर से नहीं आई। जी सर।
एक अशार से मैं इसको और तफसीर से बताता हूँ। फ़र्द कायम है रब्त मिल्लत से, वरना तन्हा कुछ नहीं है। बहुत खूब सर। जैसी सोसाइटी है वैसी पुलिस थी, जी सर। मगर कोरोना के बाद पुलिस का परसेप्शन बदल चुका है, नजरिया बदल गया, नजरिया बदल चुका है। पुलिस अपने आप को बचाते हुए ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि अब कोरोना का फर्स्ट वेव हुआ, सेकेंड वेव हुआ, आगे के हालात हमें मालूम नहीं है अभी जी, मगर हमें तैयार रहना है। इसके हथियार और इसके कोरोना से, कोविड से लड़ने के हथियार क्या है? जी, फिटनेस, जैसे आपने कहा, सही है। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका परसेप्शन बदल चुका है। अभी एडीजीपी श्री आलोक कुमार साहब के नेतृत्व में जी, पूरे स्टेट के एसआरपी में हेल्थ मैनेजमेंट ऐप एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। माननीय हमारे पूर्व गृह मंत्री और अभी जो सीएम हैं हमारे बसवराज बोम्मई जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके तहत हाइट के बराबर उनका वेट होना बीएमआई के हिसाब से लाजिमी करार दिया गया। यस, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स करवाई जा रही है सर। और जो लोग ओबेसिटी में रहते हैं, ओबेसिटी ABC कैटेगरी बनाई है, हेल्थ कैटेगरी ए जो बिल्कुल फिट हैं, बी जिन्हें बीपी, शुगर या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ड्यूटी तो कर रहे हैं मगर फिट नहीं है, और सी कैटेगरी जो बिल्कुल ही अनफिट हैं। तो इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और हर बटालियन में, स्टेट के हर हिस्से में ये काम चल रहा है जी। तो आप अभी हमारे बटालियन में एक नज़र देखिए जी, आपको कोई अनफिट नज़र नहीं आएंगे। बहुत खूब। पिछले 6 महीने में देखिए, कोविड में ये क्यों हुआ? कोविड में काफ़ी पुलिस वालों की भी डेथ हो गई। जी सर। ये क्यों हुई? ओबेसिटी, कोविड में ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा डेथ का। तो इस वजह से ये जो परसेप्शन बदला, पुलिस का नज़रिया बदला, जैसे पुलिस को एक अच्छा नाम करने के लिए, अच्छा नाम लेने का मौका कोविड से आया, कोविड से मिला, क्योंकि लोगों से डायरेक्ट एक ही ताल्लुकात थी, पुलिस। कहीं भी रोड पे जाइए, कहीं भी जाइए, कोई नहीं मिलता था, सिर्फ पुलिस ही मिलती थी जी। पहले तो पुलिस ने उन्हें डरा के, धमका के उनको घरों में रखना, क्वारंटाइन करना या रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने में एनफोर्स करके करना पड़ा। बाद में जनता भी समझ गई और पुलिस भी समझ गई ये लाठी का काम नहीं है, ये प्यार और मोहब्बत से समझाने का काम है। जान दोनों की एक ही है जी सर, जनता की हो या पुलिस की एक तो ही इसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के लिए केएसआरपी में, पुलिस में बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो आप बता रहे हैं ये अब आने वाले लोगों के लिए है या जो ऑलरेडी आपके पास हैं उनके लिए है? जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए, इसके लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जी। यहाँ तक के केएसआरपी के प्लाटून्स स्टेट में या स्टेट के बाहर, जैसे हाल ही में दिल्ली इलेक्शंस में हमारी बटालियन की, बेलगाम बटालियन की फोर्स दिल्ली में गई थी जी, महाराष्ट्र में गई थी, ऐसे पूरे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में जाती है लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए। वहाँ भी इनको हेल्थ मैनेजमेंट का काम करना ही है, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। वहाँ पे फ्री टाइम में ये लोग पीटी करना, गेम्स खेलना, मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए दोनों प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे अंदाज में शुरू किया गया है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस पे ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 में पुलिस अहलकारों ने किस तरह के कार्य हाय नुमाया अंजाम दिए हैं? सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा पूरी दुनिया को, तो पुलिस ही वाहिद ऐसा महकमा है जो रात और दिन एक करके लोगों की हिफाजत की और उन्हें डर और खौफ से निजात दिलाया। तो क्या तरीक़ेकार रहा था नज़्म ज़ब्त को कायम रखने का? जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ जी, उस वक्त हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि कोविड कैसे काम करता है, ये बीमारी कैसे फैलती है और किस तरह जानलेवा हो सकती है। यहाँ तक कि हमने देखा है डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई है इसमें, बहुत सारे तो काफ़ी अस्पताल बंद भी हो गए जी। तो उस वक्त एक ही फौज जो अपने जान को लगाकर काम कर रही थी, पुलिस, स्टेट में या पूरे देश में। तो मैंने जैसे पहले भी कह चुका हूँ, पुलिस अपने आप को बचाते हुए, या जैसे अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जी, हमारा मास्क का पहनना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, हैंड वॉश का इस्तेमाल करना। कोविड में मेन ही नहीं,
हालांकि हमारे विमेन ऑफिसर्स और स्टाफ ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। जी। जैसे सिर्फ बेलगाम में ही नहीं, बेंगलोर में कई महीनों तक विमेन पुलिस डिप्लॉयड रही हमारे बेलगाम की, इस बटालियन की, 2nd बटालियन की। मशहूर आप जानते हैं पादरायनपुरा जो एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे। देखिए, हमारे स्टेट पुलिस और KSRP ADGP श्री आलोक कुमार साहब के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस का भी एक कोचिंग देना, फ्री कोचिंग देना शुरू किया है। अब हाल ही में बेलगाम का अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 10 स्कूल्स में लेडीज़ स्टूडेंट्स को, ये सिर्फ औरतों के लिए ये फ्री कोचिंग दी जा रही है, लेडी ऑफिसर्स के द्वारा। लेडी ऑफिसर्स। तो इसमें कराटे, कुंफू और सेल्फ डिफेंस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, बगैर किसी हथियार के वो अपने आप को पहले कैसे बचाएं और उस मुश्किल हालात से कैसे बाहर के निकल के आए। तो इसके लिए फ्री कोचिंग दी जा रही है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग द्वारा। बेलगाम में अभी 10 स्कूल्स में शुरू हुआ है। और पुलिस के फैमिलीज़ के बच्चों को, पुलिस के फैमिलीज़ को CAR सिटी आर्म्ड रिजर्व, DAR डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व और समाज के हर उस महिला को जो चाहती है ये ट्रेनिंग ले, उसको हम पुलिस वाले इस ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमारे 30 ऑफिसर्स और स्टाफ की टीम ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग दे रही है। तो ये महिलाओं के लिए हमारे KSRP से एक बड़ा उनके लिए एक सेवा है। जी। ख़ास तौर पे एक खौफ सा रहता था पुलिस से, तो वो जो डर अवाम और पुलिस के दरमियान था, उसको किस तरह से आपने दूर किया? काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया है। समाज को बदलने में, गवर्नमेंट के रूल्स को, कानून को इम्प्लीमेंट करने में, एनफोर्स करने में काफ़ी मुश्किल से और कभी कभी फोर्स भी इस्तेमाल करना शुरुआती दौर में इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि हमारे लोगों को मालूम नहीं था ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए शुरुआती दौर में कोविड के फोर्स का इस्तेमाल करना, उसके बाद फोर्स के इस्तेमाल करना कम कर दिए। लोगों को समझा बुझा कर उनको अपने अपने घरों में रहने के लिए हमने उनको ताकीद दी। तो ऐसे अभी पुलिस और पब्लिक के रिलेशनशिप के बारे में आपने एक बात कही, इसके लिए कर्नाटक पुलिस में एक न्यू पॉलिसी या एक योजना बताई है जो है स्टूडेंट पुलिस कैडेट। पुलिस और पब्लिक आवाम में एक काफ़ी गैप था जी। और हमारी जो अभी नस्ल है स्कूलों में पढ़ रही है, ये आने वाले दिनों में अच्छे सिटीजन्स बने, अच्छे शहरी बने, अच्छे नागरिक बने। इसके लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट को एक शुरू की गया। बेलगाम में तकरीबन 10 स्कूल्स में स्टूडेंट पुलिस कैडेट का ये योजना चल रहा है। प्रैक्टिकल सर? यस, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। नो प्रैक्टिकल थियरी, उनको यूनिफॉर्म भी दिया जाता है और सेम पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्यों? इनको जन स्नेही पुलिस बनाने के लिए। जी। देखिए, सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी पुलिस की ड्यूटी क्या है और जितना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुरक्षा को मेंटेन करने में, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है। तो इस गैप को फिल करने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट का एक स्कीम चल रहा है, जहाँ पे हर स्कूल में 40-40 बच्चों को, मर्द और औरत बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको कर्नाटक गवर्नमेंट से फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है और उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने में सफल हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक जन स्नेही पुलिस का एक नींव नया शुरू हो रहा है, जिसमें लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं है, और लड़कियां दोनों हैं। और इसमें हमारी बटालियन के विमेन विंग, जो विमेन कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही कारगर तरीके से ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ की तक के देखिए, अभी एक रास्ते पे एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, कोई कंप्लेंट देने के लिए, कोई इत्तला करने के लिए तक भी सामने नहीं आता है, डर रहता है। उनको कुछ भी करना नहीं है, डर की बात ही नहीं है। उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन भी नहीं बुलाया जाएगा। उन्हें सिर्फ 112 एक नया नंबर है, शायद आप भी नहीं जानते। पहले 100 हुआ करता था, 100 अब 112 है, 112 है। हर मुश्किल की एक दवा है जी, सिंगल विंडो सिस्टम है। ये नंबर पे फोन करके आप
किसी भी प्रॉब्लम का आप पुलिस को बता सकते पुलिस बता सकते तो 15 मिनट में आपको पुलिस से रिस्पांस आएगा। लेकिन ये भी तो बताया जाता है कि पुलिस सारी चीजें खत्म होने के बाद तक पहुंचती है, ये मशहूर है आप लोगों के मुताबिक। इसीलिए ये 112 नंबर है ना, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट में आ जाएंगे आप। 15 मिनट में आपको रिस्पांस मिलेगा। हाँ हाँ। और ये एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर है, वहाँ पे आपका कॉल रिकॉर्ड होगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है इसको किसको बताना है। हाँ। देखिए जनता में पहले क्या हुआ करता था, ये प्रॉब्लम मैं किसको बताऊं, सही बात, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। अभी ये नहीं है, 112 को आप फ़ोन कीजिए, वो फ़ौरन बताएंगे, आपको इनको कांटेक्ट करेंगे या वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। तो अभी समझिए आप हाईवे में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप 112 को फ़ोन कीजिए, फ़ौरन वहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस या सिटी पुलिस आपको कांटेक्ट करेगी, एम्बुलेंस आएगी, ये सब हो रहा है। हाँ, बेहतरीन तरीके का। तो ये सेल्फ डिफेंस और स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट, देखिए इतने दिनों में कितना सा बदलाव आया है। अभी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसके बारे में आपके माध्यम के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा आप और इसके ज़रिए आप लोगों तक ये बातें ज़रूर पहुँचाएंगे। या जो आवाम है वो आपसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए है, कहीं ना कहीं डर और खौफ अभी भी कायम है, तो कौन सा पैगाम आप देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए अभी पुलिस स्टेशन हो या पुलिस की कोई भी ऑफिस हो, वहाँ 24 घंटे कोई भी बिना डर जा सकता है जी, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का इंटरेक्शन का काउंटर बना हुआ है। वहाँ पे लेडी ऑफिसर्स रहते हैं। वो अभी जैसे पहले हुआ करता था, लेडीज़ पुलिस स्टेशन जाने में हिचकिचाते थे। हाँ, अभी वैसा नहीं है, हर पुलिस स्टेशन में लेडी ऑफिसर्स हैं, लेडी पुलिस स्टेशन हैं। हाँ। और वहाँ पे जाके अपना दुख दर्द बता सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा है, पुलिस कहाँ से आती है, आवाम से ही आती है। जैसा समाज है वैसी पुलिस थी, मगर अब वैसा नहीं है। समाज भी बदल रहा है, पुलिस भी बदल रहा है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मीडिया बहुत एक्टिव है, और पुलिस में भी इस काफ़ी ट्रेनिंग्स, नए ट्रेनिंग्स लाके यहाँ के पुलिस वालों की नॉलेज और फिटनेस और उनकी जानकारी का भी काफ़ी ट्रेनिंग्स दी जा रही है। तो इस तरीके से ये 112 हुआ या सोशल मीडिया हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी काफ़ी प्रोग्राम्स, इस दोनों के गैप को बिल्ड करने में काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। आखिर में मैं दूरदर्शन के इस माध्यम से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, कानून और सुव्यवस्था एक तरफ है और कोविड जान है तो जहाँ है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसका पूरी तरह से पालन करें और फिटनेस लेवल को, अपने आप को फिट रखें, अपना काम आप खुद करें, व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करें। बच्चे धूप में ग्राउंड में आके खेलना ज़रूरी है, मगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो नॉर्म्स हैं इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं इस अशार से मेरी बात को ख़त्म करता हूँ, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे। बहुत खूब। सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। वाह। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, रुख बदल दो किनारे बदल जाएंगे। वाह, क्या कहा आपने, शुक्रिया। बहुत खूब। यानी सोच बदलेंगे तो हिंदुस्तान बदल जाएगा, याद रहे। नाजरीन, अभी आप जनाब हमजा हुसैन साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कोविड-19 के मुताल्लिक़ या पुलिस अहलकारों के मुताल्लिक़ उनका जो नज़रिया है वो आपको बताया। तो जाहिर सी बात है, अवाम और पुलिस के दरमियान जो रिश्ता है वो अमन व अमान का होना चाहिए। तो जनाब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी मुफीद बातों से हमें नवाजा और अवाम और पुलिस के इस खूबसूरत रिश्ते के मुताल्लिक़ इतनी बातें बताई। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं।